आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। सरकार की बात की जाए तो सरकार द्वारा कई स्कीम्स लाई जाती है, जिस तरह से मोदी जी ने कई सारी स्कीम्स लाई लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पिछड़े रह जाते हैं तो उसकी अवेयरनेस से। और इसी चर्चा पे आज मैं बात करने जा रही हूँ संजीव सिंह मन्हास से, जो मिशन मोदी के साथ जुड़े हैं और यूथ प्रोविजनल प्रेसिडेंट हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि ये सोशल एक्टिविस्ट भी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ 2013 से जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। नमस्कार जी। संजीव जी, अगर जिस तरह से मैंने बात की पॉलिसीज़ की, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कई पॉलिसीज़ लाई जाती है, सबसे जो नेगेटिव पॉइंट रहता है हम उस तक पहुंच नहीं पाते, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें चाहे सिटीज़ की बात करें, तो हम पहुंच नहीं पाते। क्या लगता है कहाँ लैग कर जाते हैं हम? देखिए, ये हमारा फर्स्ट मोटिव रहना चाहिए कि जो भी हमने काम किए वो लोगों तक पहुँचाया है। और जैसे कि मैं मिशन मोदी से हूँ, तो हमारा यही लक्ष्य था कि मिशन मोदी की टीम मोदी जी के कार्यों को पूरे स्टेट में लेके जाए। और ये मिशन जो मोदी था, ये पूरे ही भारतवर्ष में ये चला, खाली जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारत में चला। और मैं जम्मू का संभाल रहा था, तो हमने गाँव के क्षेत्रों में जाके, सिटी में हर लोगों को इस बारे में अवगत कराया कि मोदी जी ने कितनी स्कीम्स लाई हैं और क्या क्या करके दिखाया है। जी, तो कौन कौन सी स्कीम्स वो लेके आए थे? देखिए, शुरुआती तौर पे बहुत सी स्कीमें लाई हैं। देखिए, मुद्रा लोन लाया है। देखिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए उन्होंने मुद्रा लोन की व्यवस्था दी है, जिसमें 50,000 से लेके आप 10 लाख का लोन लेंगे बिना किसी गारंटी के। तो अच्छा स्टेप उठाया। स्किल डेवलपमेंट, यूथ को स्किल देने के लिए उनको तो बहुत सारे कार्य किए उन्होंने। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आपने देखा गैस सिलेंडर्स लोगों को मुफ्त में दिए, उज्ज्वला योजना, LED बल्ब का वो दिया, और बहुत से कार्य करके दिखाया। अभी भी ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है? बिल्कुल ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं लैक रह जाता है। गवर्नमेंट के जो नेता भी हैं, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, वो भी इस बारे में, तो ऐसा ये छोटे छोटे लेवल पे मिशंस होंगे या कुछ भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इनका ये फ़र्ज़ बनता है, दायित्व बनता है कि ये पूरी अपनी जो भी पॉलिसीज़ हैं वो लोगों तक पहुँचाए, जो कार्य करके। 2013 से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, तब से बात की जाए तो क्या क्या काम आपने अभी तक किए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट हुए थे, तब मैं भारतीय जनता पार्टी के जुड़ा था। और मैं एज अ कार्यकर्ता काम करता रहा। जहाँ जहाँ मुझे जो बीइंग अ कार्यकर्ता जो काम था मैं करता रहा। और उसके अलावा भी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा। कहीं पे भी कभी कुछ गलत हुआ तो उसके लिए आवाज़ उठाई, हमेशा साथ में। कौन सी बड़ी आपने सोशल एक्टिविटीज़ की है जिसमें लोगों का काफ़ी मदद हुई होगी लोगों की? देखिए, किसी भी तरह से कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, हम हमेशा साथ रहते हैं। उसका हल हो नहीं हो, हमारा साथ रहना बहुत ज़रूरी है और हमेशा साथ रहते हैं। अवेयरनेस की बात की जाए पॉलिसीज़ की, तो किस तरह से आप अवेयर करते हैं? गांव-गांव जाते हैं क्या? एक वहाँ पे एक अपनी टीम रखी होती है, अपने किस तरह से आप सब तक पहुँचाते हैं वो जानना चाहिए। जैसे जम्मू में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू या जम्मू प्रोविंस का था, इसमें हमने अपनी प्रॉपर टीम्स गाँव में जाके टीम्स, और उनकी पूरी उनको हम खुद मॉनिटर कर रहे थे स्टेट में, और हमें मॉनिटर करते थे सेंटर में। तो हम उनको ये बता रहे थे कि आप लोगों तक जाओ और मोदी जी की पॉलिसीज़ के बारे में लोगों को बताओ कि क्या क्या उन्होंने किया है। जैसे इंश्योरेंस की व्यवस्था की है, 2 लाख तक का इंश्योरेंस उन्होंने दिया है। उसके अलावा और भी जो छोटे छोटे कार्य जो किए हैं, जो लोगों को नहीं पता है, उनको लोगों तक लेके गए। और आप कोई छोटा सा कोई अवेयरनेस कैंप लगवाते हैं? बिल्कुल, कैंप गाँव मोहल्ले सिटी में कहीं पर भी जाके वो कैंप लगवा के, और वो पूरा लोगों को इस बारे में अवेयर करवाते हैं कि क्या क्या मोदी जी ने कार्य करके दिखाया। कितने लोग वहाँ पे आते थे? कितने लोग बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करते थे? देखिए, पहले जब हमारे कार्यक्रम हुआ था साईं पैलेस त्रिकुटा नगर में, वहाँ पे भी वहाँ जो स्टेट बॉडी थी, वहाँ पे उन्होंने कार्यक्रम का वो किया था, तो वहाँ पूरा कार्यक्रम हुआ। उसके अलावा मैंने रायपुर सतवारी में 2-3 बार कार्यक्रम का है। उसके अलावा मोदी मिशन के अलावा मैंने बीजेपी का जो ऑफिस था अपना, वहाँ पे मैंने वो ऑफिस खोला, पूरी एक मुहिम चलाई वहाँ पे। और इवन बूथ लेवल तक मैंने खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलके बूथ लेवल की मैनेजमेंट की। हमारे वहाँ पे रायपुर सतवारी में 4 बूथ थे, और बेली चराना में 2 बूथ थे, और आगे वाले एरिया में 3 बूथ थे। तो जहां रायपुर सतवारी बूथ की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे टोटल पोलिंग हुआ था 2100 वोट वहां टोटल पड़ा। और आपको जान के खुशी होगी कि मोदी जी को 1600 वोट मोदी जी को पड़ा, और कांग्रेस को 500 वोट पड़ा। वो पूरा हमारा एक मुहिम जो चलाई हुई थी, जहां पे लोग कांग्रेस के नेता से बहुत पुराने जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने उस नेता को ना देखते हुए मोदी जी को देखा, और उन्होंने वहाँ पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 82% पोलिंग हुई 2019 में, और 2014 में 52% पोलिंग हुई थी वहाँ 4 बूथ में। तो ये कहने का कि मिशन की टीम भी गई, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी सारे साथ में थे। तो हमने घर घर तक ये पहुँचाया और उनके लिए मोटिवेट किया, मोदी जी को लोगों ने वोट दिया। ये जो मुहिम जो आपने छेड़ी है मोदी जी के, मतलब कि जो उन्होंने एक मिशन शुरू किया, उस पर आपने काम किया। अगर आपकी बात की जाए, आपने खुद से क्या योगदान दिया इसमें? ये तो आपने बता रहे हो कब से कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनकी तरफ से काम किया, मिशन मोदी की तरफ से काम किया, खुद से आपने क्या योगदान? मैं खुद से तो लोगों तक गया हूँ, मैं लोगों के बीच में गया हूँ, लोगों को पूछा उनकी परेशानियाँ क्या है, लोगों
से लोगों को बताया है कि क्या क्या मोदी जी ने स्कीम्स लाई है। मैं खुद मोहल्लों में, गाँव में, ये रायपुर सतवारा एरिया है, फलाई मंडाल एरिया, जहाँ तक मैं जा सका खुद लोगों को मैं इकट्ठा करके उनके साथ मीटिंग करता रहा और उनको खुद बताता रहा कि क्या क्या करना है, अपनी टीम के साथ जाता रहा। जी बिल्कुल। जिस तरह से आपने बताया कि जब मोदी जी नॉमिनेशन कर रहे थे, अपने फाइल कर रहे थे 2013 में, तब आपने सोचा कि नहीं, मेरे को भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वाइन करनी चाहिए। इसके अलावा आपने कभी सोचा कि मैं किसी और पार्टी को चुनूं? कि आपको शुरू से ही लगा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो मतलब कि लोगों के हित के लिए सोच रही है? देखिए, मैं शुरुआत से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ा हूँ। जब जतिन जी प्रचारक हुआ करते थे, मानिक सलाथिया जी साथ हुआ करते थे, मैं तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ा था। उसके बाद मैं 2013 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट हुए तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा और बीइंग अ कार्यकर्ता मैं काम करता रहा। 2019 में मिशन मोदी के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला और मुझे जम्मू का वो दिया गया, तो मैंने अपना जो दायित्व था वो पूरा अच्छे से निभाया। और अभी आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जम्मू की असेंबली की इलेक्शंस आ रही हैं और मिशन का काम तो चलता रहा है, क्योंकि मिशन मोदी था वो तो कंप्लीट हो गया। अब मिशन 44+ होगा कि 44+ लाके भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए। तो अब मेरा ये रहेगा कि मिशन 44 के लिए एक मुहिम चलानी है। दूसरा, अभी भारतीय जनता पार्टी में अभी जो फेरबदल होगा लोकल लीडरशिप में, आप देखिए कि अभी पूरी की पूरी टीम्स चेंज होंगी, चाहे सेंटर में है चाहे स्टेट में। तो जो भी दायित्व मेरे को दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, बीइंग अ कार्यकर्ता मैं 2013 से जुड़ा हूँ, अब जो मुझे जो भी दायित्व दिया जाएगा मैं उसको अच्छे से निभाऊंगा। आज के समय की अगर बात की जाए, आज का क्राइम जो है वो बढ़ते जा रहा है। युवाओं में मतलब कि क्राइम की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नशे की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो है सबसे बड़ा कारण रहता है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट कारण रहा है, बिल्कुल रहा है, पुरानी सरकारें रही हैं तब से रहा है। लेकिन अब देखिए मोदी जी इनिशिएटिव ले रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ होगा। जम्मू कश्मीर की जैसे आप बात करते हैं, जम्मू कश्मीर आप जानते हैं 370-35 से है, उस कारण आप जानते हैं कि यहाँ पे इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड है। बहुत सी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली सेंटर इंटरवीन नहीं कर सकता। आप जानते हैं यहाँ कोई भी लॉ मेकिंग वो है वो स्टेट की असेंबली से ही होता है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जहाँ पे सेंटर नहीं कर पाता। तब भी देखा जाए तो मोदी जी अपनी तरह से फुल उनकी कोशिश है कि जो अच्छे से अच्छा हो सके किया जाए। जी, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की बात की जाए, वहाँ पे ये दो बातें भी रखी गई थी कि 370 और 35A पे काम किया जाएगा, उसे हटाने की बात की जाएगी। क्या लगता है आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, पिछली बार जब सरकार बनी थी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, और आप जानते हैं कि कश्मीर केंद्रीय जो नेता थे वो इस पर चिल्लाने लगे थे। अभी आप देखिए कोर्ट में मसला चल रहा है, लेकिन सरकार ज़रूर अध्यादेश ला के इसको ख़त्म करेगी, क्योंकि देखिए इससे क्या हुआ, इससे नुकसान हुआ हमारी यूथ को, जम्मू को खास करके नुकसान हुआ। कश्मीर के जो नेता हैं, चंद परिवार हैं, उनको तो फ़ायदा हुआ, लेकिन हमारी जम्मू के लेके या पूरी स्टेट को देखा जाए, लद्दाख के लोग हैं उनके साथ भेदभाव हुआ। वो ज़रूर मेरे को लगता है कि ये इसी साल में ज़रूर नरेंद्र मोदी ये अध्यादेश ला के या कोर्ट के ऑर्डर से किसी भी तरीके से ये 370 और 35 को तोड़ें। कई लोगों से हमने बात की, कई जगह सर्वे किया, कुछ लोगों से बातचीत की 370-35 को लेकर। उनका कहना है कि अगर ये टूटता है तो बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे। जिस तरह से बाहर क्राइम होते हैं, यूपी की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, वही क्राइम यहाँ पे भी होने शुरू हो जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? देखिए, क्राइम तो अभी भी हो रहा है। अभी आप देखिए कितने केसेस आ रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। देखिए, अभी देखिए पंजाब है और स्टेट्स हैं, वहाँ पे 370-35 से नहीं है। वहाँ पे वहाँ का डेवलपमेंट देखिए, जब क्राइम रेट है, क्राइम रेट वो उसको कम करना पुलिस का काम है। वो पुलिस अगर आपकी सतर्क है तो वो कुछ भी कर सकती है। अब देखिए, इसका मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि क्राइम रेट बढ़ जाएगा। पंजाब की बात करें, पंजाब में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, बाकी स्टेट्स में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, तो वहाँ पे भी जब क्राइम बढ़ता है, पुलिस का काम है उसको कंट्रोल करना। ये बिना मतलब की बात करना कि देखिए क्राइम रेट बढ़ जाएगा इसलिए 370 नहीं, अगर ये चीज़ होती तो फिर तो हर स्टेट में 370 लगी होती। जी जी। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, ड्रग्स की अगर बात की जाए, उसको लेकर आपने कितना काम किया है युवाओं का खासकर? देखिए, मैं जहाँ तक युवाओं तक जाता हूँ, जहाँ तक मेरी बात होती है, मैं हमेशा युवाओं को ये बताता हूँ कि ड्रग्स, नशों से दूर रहें, क्योंकि नशा एक ऐसा नासूर है जो हमारी आने वाली पीढ़ी को ख़त्म करता जा रहा है। और आपने देखा पहले जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता था, आजकल देखिए चिट्टा का कारोबार है, ड्रग्स इतना बढ़ता जा रहा है। और गवर्नमेंट को इस बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि ये नशों की तरफ से बच्चों का ध्यान वो किया जा सके। कहीं ना कहीं नशों में जो सबसे बड़ा हाथ रोहिंग्यास का बताया जाता है, लेकिन वो अभी तक जम्मू प्रदेश में है। उनको उठाने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी क्या इनिशिएटिव? आपने देखा कि सेंटर ने बार बार ये कहा है कि रोहिंग्यास को, देखिए वो इलीगल तरीके से यहाँ पे आए। आप देखिए बर्मा से वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ही क्यों आए हैं? देखिए, ये एक पॉलिसी रही है इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने की। हमारा जब स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ के आप जानते हैं डेमोग्राफिक चेंज करके ये हमें जम्मू वालों को हमेशा ये नुकसान पहुंचाया है। तो ये ज़रूर रोहिंग्यास का इशू तो सेंटर के सामने नंबर 1 पे चल रहा है, और ये इसको ज़रूर जल्दी से जल्दी इनको डिकोड करके वापस वहाँ भेजा जाएगा। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको क्या कहना चाहेंगे, क्या एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा कि नशों की तरफ ध्यान ना दें, अपना हेल्थ की तरफ हेल्थ कॉन्शियस रहें, और देश के लिए जहाँ भी
हो वहाँ खड़े रहें और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलें और देश को उन्नति की तरफ लेके जाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ संजीव सिंह महाराज जी। तो काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने खासकर युवाओं के लिए और काफ़ी स्कीम से भी इन्होंने हमें अवगत कराया कि कहीं जगह अवेयर नहीं हो पाते लोग, ये जगह जगह पे जाते हैं और लोगों में अवेयरनेस करवाते हैं और कई अवेयरनेस कैंप भी करवाते हैं। तो अगले अपडेट लेके फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।